तो कई लोगों का जो है मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है। तो आखिर वो क्यों नहीं मिला है दोस्तों? उसके लिए कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो जो सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो हो रहा था, हो सकता है कि वो नहीं किया होगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं होगा, या फिर कोई बैंक में पासबुक में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण उसका पैसा होल्ड कर दिया गया। क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम यानी कि डीबीटी के माध्यम से ही पैसा लाभुक के खाते में आएंगे, वरना जो उसके खाते में पैसा नहीं आएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीबीटी का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट जो है लाभुकों के खाते में पैसा को भेजने की प्रक्रिया। दोस्तों इस प्रक्रिया को इसलिए अपनाया गया है ताकि जो है बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो है लाभुकों से पैसा ठग लेते हैं या फिर दूसरे अकाउंट में मंगा लेते हैं। आपको पता होगा कि पेंशन, पीएम किसान आदि का पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से आता है, तो ये भी जो है आपको डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो उसको कैसे करना है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले जो है आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाएं। वहां जाने के बाद जो है आपको मैया सम्मान योजना के अधिकारी से संपर्क करना है। उसके बाद जो है अधिकारी को अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासबुक दिखाना है। उसके बाद जो है अधिकारी ये जांच करेंगे कि आपके द्वारा जो है दिए गए दस्तावेज जो है वो सही है भी या नहीं, आप इस योजना के लिए योग्य हैं भी या नहीं। जैसे ही भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो है 24 से 48 घंटे के बाद जो है पैसा आपको मिल सकता है। हाउ टू लिंक डीबीटी इन योर बैंक अकाउंट। हेलो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है तो हम कैसे डीबीटी लिंक घर बैठे ही जो है एक मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों डीबीटी लिंक करना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे ही अपना डीबीटी लिंक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको 2 से 3 चीज जो है उसको आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद जो है आप डीबीटी लिंक आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर डीबीटी करते समय आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है तो फिर उसका निवारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि डीबीटी का क्रेज अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा लाभुकों के अकाउंट में जो नहीं आया है, और अभी जो है बहुत सारे लोग डीबीटी लिंक करके भी पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी डीबीटी लिंक करके पैसा कमाना चाहते हैं या फिर अपने घर के लाभुकों का डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चले जाना है अपने फोन के गूगल क्रोम ब्राउजर पर। जैसे क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे उसके बाद वहां पर आपको सर्च करना है एनपीसीआई सर्च करने के बाद आपको जो है फर्स्ट में एक लिंक शो करेगा जिसमें www.npci.org.in। दोस्तों उसको जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट के ऑप्शन के बाद यहाँ पर कंज्यूमर का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर ब्रैकेट में आपका बेस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों इसके बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार सीडिंग/डी सीडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट में आपको इंटर योर आधार लिखा है, यहाँ पर आपका 12 डिजिट का आधार नंबर डाल लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सीडिंग और डी सीडिंग का ऑप्शन है, तो सीडिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट योर बैंक, किस बैंक में आपको डीबीटी करना है उस बैंक को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ मैंने बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद सीडिंग टैब का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपका अकाउंट जो है किसी भी बैंक से डीबीटी लिंक नहीं है तो आप फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आपको पहले हम फ्रेश सीडिंग के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे आपका बैंक किसी भी बैंक से डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको फ्रेश सीडिंग पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आपको अकाउंट नंबर पे क्लिक करना है, फिर आपको कंफर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करना है। मतलब जो अकाउंट नंबर उसको डाल लेना है, फिर उसी नंबर को फिर दोबारा डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक जो यहाँ पर है चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कैप्चा डालना होगा। जैसे ही आप कैप्चा को फिलअप करेंगे, जैसे 428392, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप वेरिफिकेशन कर ले, आपका जो है प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा और आपका पासबुक जो है डीबीटी से लिंक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सीडिंग टैब जो है वो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो सीडिंग टैब है, फ्रेश सीडिंग, मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट और मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। दोस्तों इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है। मतलब फ्रेश सीडिंग उसको सिलेक्ट करना है जिसका जो है किसी भी बैंक में डीबीटी लिंक नहीं है, वो फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक बैंक में 2 अकाउंट है, जैसे कई बार होता है कि किसी का 2 अकाउंट होता है एक ही बैंक में, तो उस टाइम क्या करना है, आपको मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। और उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास अकाउंट अवेलेबल है उस अकाउंट नंबर को नीचे फिलअप करेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो है आप सबमिट में
चेकआउट करके क्लिक करेंगे और कैप्चा डाल के वेरीफाई करेंगे। दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसलिए है कि मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया में डीबीटी लिंक है, ठीक है, और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डीबीटी लिंक करना है। कहने का मतलब है कि कोई एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आप डीबीटी लिंक करवाना चाहते हैं जो सेम बैंक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको तीसरा वाला ऑप्शन चूज करना है, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। उसमें आपको टिक करना है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर डालना है, उसको फिर से री एंटर करना है, उसके बाद जो है कंफर्म करने के बाद चेकआउट करके उसके बाद आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर लेना है। दोस्तों तीनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का डीबीटी लिंक करना है। आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि एक जो है वो इसलिए है कि आपका किसी भी बैंक में डीबीटी लिंक नहीं है, वो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन आपका एक बैंक में अगर दो अकाउंट है तो वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आपका एक बैंक से किसी और बैंक में डीबीटी लिंक करना है तो आप तीसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कुछ लोगों का जो है डीबीटी लिंक करते वक्त ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, किसी के एरर ये आ रहा है तो किसी के एरर ये आ रहा है। दोस्तों ये सब एरर तभी आ रहा है जब आपका अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होता है। तो ये जो पहला प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में जो है केवाईसी नहीं होने के कारण कई बार जो है इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है दोस्तों। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो इसलिए होता है कि आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है वो आपका जो है आधार नाम से मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम आपको शो कर रहा है, ये दूसरा वाला। दोस्तों इसलिए जो है इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको आता है तो आपको ब्रांच विजिट करके, बैंक विजिट करके पहले वाले प्रॉब्लम के लिए जो है आपको केवाईसी करा लेना है, उसके बाद जो है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार होता है कि आपको जो है नेम में करेक्शन करने के लिए या फिर डीबीटी भी जमा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों को घबराना नहीं है, हालांकि सॉल्यूशन उसका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। तो जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।